अनुशीलन चैनल के तत्वावधान में आज हम एक शोक सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। शोक सप्ताह का कारण सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बलिदानी पुत्रों का श्रद्धांजलि सभा के रूप में है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के त्याग और बलिदान की मिसाल विश्व में दुर्लभ है। उनका संपूर्ण परिवार 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया। इसे भारत के इतिहास में शोक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। पूष मास के 6वीं तिथि से लेकर के 13वीं तिथि के अंतर्गत एक सप्ताह के अंदर में पूरा परिवार आत्म बलिदान कर लिया। हम परिचित हैं इस बात से, हम सभी लोग, कि नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवाया। उनमें से इनके छोटे पुत्र का नाम था फतेह सिंह और बड़े पुत्र का नाम था जोरावर सिंह। उन दोनों बलिदानी पुत्रों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया और इसके बदले में, इसके प्रतिरोध में उनको जिंदा दीवार में चुनवाया गया। छोटे पुत्र फतेह सिंह और बड़े पुत्र जोरावर सिंह दोनों को जब दीवार में जिंदा चुनवा रहे थे तो उन्होंने बार बार इस बात की चर्चा किया कि आपको हम प्राणदान दे सकते हैं, बशर्ते आप ये कहें कि हमें इस्लाम कबूल है। उन दोनों बलिदानी पुत्रों ने कहा कि हमें इस्लाम कबूल नहीं है, हम अपने सनातन हिंदू धर्म को परम पवित्र मानते हैं और धर्म का परित्याग मुझे मान्य नहीं है। सबसे पहले उनके छोटे पुत्र, जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी, फतेह सिंह, उनको जिंदा चुनवाया गया। उनको जिंदा चुनवाते हुए देख करके उनके बड़े पुत्र जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। इस पर वजीर खान ये समझा कि बालक डर गया है और उन्होंने कहा कि आप इस्लाम कबूल करने के लिए हामी भर दो तो तुमको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन उस बालक ने कहा कि मैं मृत्यु के भय से, मेरे नेत्रों में, मेरे आंखों में आंसू नहीं आए और ना मैं इसे कबूल करूँगा। मुझे दुख इस बात का है कि मेरा अनुज, छोटा भाई, मुझसे बाद में पैदा हुआ था लेकिन इस संसार से मुझसे पहले चला गया। आपने उसको पहले चुनवा दिया और मैं भी जिंदा हूँ। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं परधर्म विधर्म स्वीकार नहीं करूँगा। और परिणाम स्वरूप उनके दोनों पुत्र शहीद हो गए, यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों को जिंदा दीवार में दफन कर दिया गया। उसी रात उनकी माँ गुजरी ने ठंडे बुर्ज में अपने प्राण का त्याग कर दिया। अब आप खुद समझें, जिस माँ के दोनों पुत्रों को क्रूरतापूर्वक जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया हो, उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। ये मानवता के इतिहास में क्रूरतम घटना है। ऐसे नाबालिग, अबोध और बलिदानी, हिम्मती, साहसी बालकों को क्रूरतापूर्वक मारना, ये बहुत ही निंदनीय कार्यक्रम है, घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी। इसकी जितने शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इसी संदर्भ में हम गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार का जो बलिदान हुआ उसके लिए उन वीर बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक अन्य बात ये भी कहना चाहते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने इन घटनाओं के बावजूद विचलित नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह कभी विचलित नहीं हुए और उन्होंने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना किया। हमें इस बात पर बड़ा आश्चर्य भी होता है, क्षोभ भी होता है कि कुछ उसी समुदाय के लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। जिस खालसा पंथ की स्थापना सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए की गई, वो विखंडन कैसे चाहते हैं
और उनको क्या इसकी समझ नहीं खालसा क्या है। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के पूर्व 10 गुरु जो 9 गुरु जो हुए हैं, यानी टोटल 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक इसके संस्थापक थे, जिनके बारे में इसके पूर्ववर्ती वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए ही आया था। और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ, आदि ग्रंथ, जिसको ग्रंथ साहिब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, सिख उस ग्रंथ को ही अपना गुरु मानते हैं। उस ग्रंथ में नाम जप का विशेष महत्व है, जिसमें राम के नाम का उल्लेख 2533 बार आया है। गुरु ग्रंथ साहब में राम के नाम का उल्लेख 2533 बार आया है। हरि नाम, हरि भगवान विष्णु का नाम है, हरि नाम का उल्लेख 8344 बार आता है। अब आप सोचिए कि जिस आदि ग्रंथ में 2533 बार राम का नाम और 8344 बार हरि का नाम जपने की बात की गई है, ओंकार की बात की गई है, परब्रह्म की बात की गई है, अकाल की बात की गई है, निरंकार की बात की गई है, अलख निरंजन की बात की गई है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह, रब, खालिक, रहीम, शहंशाह आदि नाम भी भगवान के परमात्मा के लिए गए हैं। तो इस्लाम धर्म का कहीं पर उन्होंने कहीं उसके प्रति घृणा व्यक्त किया या विरोध व्यक्त किया। इससे लगता है कि वजीर खां जैसे लोगों को ये भी ज्ञान नहीं था कि इस्लाम क्या है। इस्लाम ईमानदारी, बच्चों, मजलूमों, विधवाओं, अनाथों को मारने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए यह कृत्य भी इस्लाम विरोधी था। और सिख धर्म, सनातन हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की मिसाल है। हम किसी को अपने से अलग मानते ही नहीं, तो विरोध कैसा। तो गुरु गोविंद सिंह ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा पद की स्थापना किया और स्वधर्म की रक्षा के लिए पूरे परिवार का बलिदान हो गया। ऐसे महान पुण्यात्मा गुरु जो भारत के ऋषियों की तुलना में हैं, भारत के ऋषियों के समान हैं, उनके पूरे परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे महान गुरु को नमन करते हैं। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने इतना बलिदान किया, ऋषियों ने इतना बलिदान किया, तो सनातन धर्म के प्रति जो आज के युग में कुछ कुटिल राजनीतिज्ञों के द्वारा या नासमझ लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है, उसके बारे में लोगों को समझाने का प्रयास करें। और मैं भी अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शुरू से बताया जाए कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म एक शाश्वत निरंतर चलने वाला धर्म है, जो संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानता है। इसका मूल सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सबके सुख की, सबके जीवन में आनंद की कामना करते हैं। सारे विश्व को एक बड़ा परिवार मानते हैं। विश्व का तात्पर्य केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियाँ, वनस्पति, ये सब हमारे सनातन धर्म के परिवार के अंतर्गत आते हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने बहुत बड़ा त्याग और बलिदान किया है, उनके प्रति हम नमन करते हैं। और इस शोक सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह, उनके परिवार और बच्चों को, माँ गुजरी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।